हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे सुपरटेक ट्विन टावर्स की। किस तरीके से भ्रष्टाचार की बिल्डिंग खड़ी हुई और क्या इसके पीछे की कहानियाँ, और कैसे छोटे मोटे लोगों ने मिलकर इतनी बड़ी सुपरटेक कंपनी को हराया कोर्ट में। चलिए ये चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो इसकी शुरुआत 2004 में सेक्टर 93A नोएडा में होती है। जो नोएडा अथॉरिटी सुपरटेक कंपनी को कुछ ज़मीन देती है, जिसमें कि नोएडा अथॉरिटी 14 टावर 9 मंजिल के साथ बनाने की अनुमति देती है। फिर बाद में कुछ और ज़मीन उनके नाम अलॉट होती है कि वो कुछ और बिल्डिंगें बना सकें। फिर कुछ सालों बाद बनने के तरीक़ों में दोबारा से बदलाव आते हैं। अब 14 नहीं बल्कि 15 टावर बनने जा रहे थे, और अब 9 नहीं 11 मंजिल के 15 टावर बनने जा रहे थे। इसी तरीके से कई सारे संशोधन हुए इस बिल के अंदर। इसके बाद भी कई सारे संशोधन किए गए नोएडा अथॉरिटी द्वारा, और सारे जितने भी संशोधन हुए सारे सुपरटेक कंपनी के हित में थे। जितने भी लोगों ने वहाँ की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रखा था, उनको ये कहा गया था कि हम आपको आपके टावर्स के सामने ग्रीन एरिया भी देंगे, जो लेकिन बाद में गलत साबित हुआ। और बाद में कुछ और संशोधन भी हुए जिसमें कि ग्रीन एरिया को ख़त्म कर दिया गया। फिर वहाँ पर ट्विन टावर बना दिया गया। ट्विन टावर में पहले इन्होंने कहा था कि हम 24 फ्लोर बनाएंगे, फिर उसके बाद फिर सारे संशोधन हुए, फिर उसके बाद फिर संशोधन हुए, फिर वहाँ पर 40 फ्लोर बनाए गए। इतने सारे संशोधन आप देख सकते हैं, कितने सारे संशोधन किए गए। ये इस चीज़ को दर्शाता है कि कितना भ्रष्ट था नोएडा अथॉरिटी, कि जो भी सुपरटेक कंपनी करवाना चाहती थी वहाँ से वो अप्रूव होता था, और बिना किसी सोच समझ के वो चीज़ पास करी जाती थी और वो काम चल रहा था। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो 14 टावर्स में पहले से ही प्री बुकिंग करके रह रहे थे या जो नहीं रह रहे थे, उन सब ने यहाँ पर एंट्री ली, और उन्होंने अपना एक RWA नाम से संगठन बनाया और इनके खिलाफ लड़ना स्टार्ट किया। वो जानते थे कि ये गलत तरीके से बिल्डिंगें बना रहे हैं, और हमें भी पहले से कुछ और कहा था और अब कुछ और बता के यहाँ पर काम कराया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर कहा था कि हमें ग्रीन एरिया देंगे, लेकिन अब नहीं दे रहे हैं। तो इसी चीज़ को लेकर इन्होंने अपना एक संगठन गठन किया इनके खिलाफ लड़ने के लिए। तो RWA संगठन इसी चीज़ को लेकर नोएडा अथॉरिटी में गया कि वो जो ट्विन टावर्स जो एपेक्स और सिएन नाम से थे, उनकी अथॉराइजेशन कैंसिल करे, उनको बनाने से रोका जाए। लेकिन नोएडा अथॉरिटी ने इस चीज़ को नहीं सुना। फिर इसी को लेकर RWA कोर्ट की तरफ गया और कोर्ट की तरफ इनके खिलाफ लड़ना स्टार्ट किया, और कोर्ट में उन्होंने साबित किया कि इसके पीछे जो बिल्डिंग बनने के पीछे कितने सारे करप्शन इन लोगों ने किए हैं, कितनी सारी कमियां इन लोगों ने की हैं, जो बगल में जो और भी टावर थे उनके लिए खतरा बन सकता था। तो वहाँ पर उन्होंने कई साल लड़ा और ये साबित किया कि ये गलत तरीके से बनाई गई है। और आप इस चीज़ को भी देख लो, इतनी बड़ी सुपरटेक कंपनी, इनकी तरफ से नामी ग्रामी वकील खड़े थे, और जो बायर्स थे, छोटे मोटे लोग थे, उनकी तरफ से नॉर्मल वकील खड़े हुए थे। लेकिन उन्हें भरोसा था अपने आप के ऊपर कि एक दिन हमें ज़रूर न्याय मिलेगा, और इस सुपरटेक कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनका बहिष्कार किया जाएगा। काफ़ी समय गुजरने के बाद 2014 में क्या हुआ, इलाहाबाद का कोर्ट का फैसला आता है कि ये गलत तरीके से बिल्डिंग बनाई गई है, इसलिए इसको ध्वस्त किया जाए, इसलिए इसको तोड़ा जाए। भाई सुपरटेक कंपनी थी, इतनी बड़ी कंपनी थी, वो मानने कहाँ वाली थी। उसने अपने फिल वकील खड़े किए, और वो इस बात को सुप्रीम कोर्ट तक ले गए। तो सुप्रीम कोर्ट से 2014 से 2021 तक बात टलती रही, क्योंकि सुपरटेक थी, इतनी बड़ी कंपनी थी, इतने नामी ग्रामी वकील थे, इतनी जल्दी कैसे हार मानने वाली थी। तो उन्होंने लड़ा, लेकिन हमारे जो बायर्स थे वो भी बहुत जिद्दी थे, वो भी लड़ते रहे, वो भी जानते थे एक दिन हमें ज़रूर न्याय मिलेगा। तो 2021 में जाके उन्हें न्याय मिला। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सुपरटेक ट्विन टावर है इलीगल है, इन्हें तोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया जो कि इलाहाबाद के पुराने डिसीजन थे, उनको ऑब्जर्व किया और पाया कि इलाहाबाद कोर्ट के डिसीजन ठीक थे यहाँ पर, और ये बिल्डिंग इलीगल तरीके से बनाई गई है और इसे तोड़ा जाए। और टूटने का एक मुद्दा यह भी था जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया, जो 2 बिल्डिंग थी जो उनके बीच में उचित दूरी होनी चाहिए थी, वो नहीं थी, और भी बहुत सारी कमियां थी, जिसको देखकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। और आखिरकार उन्होंने कहा इस बात को माना कि ये टावर इलीगल तरीके से बनाए गए हैं और इसका डिमोलिशन होना चाहिए, इसको ध्वस्त करना चाहिए। यहाँ पर एक बात और आती है सामने कि जो हमारे बायर्स थे, जो पहले से जो बायर्स थे जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था उस प्रॉपर्टी में, तो उनका क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक गाइडलाइन और जारी करी और सुपरटेक कंपनी को कहा जितना भी पैसा आपने बायर्स से ले रखा है उनको सालाना 12% दर के ब्याज से आपको उन्हें लौटाना पड़ेगा उनका पैसा। उसके बाद हमारे यूपी सरकार ने इन पे कार्रवाई करी, 26 अधिकारी पाए जो कि इसमें
इनके साथ ही इलीगल तरीके से बिल्डिंग जो बन रही थी वो इनका साथ दे रहे थे। 26 अधिकारी पे उन पे FIR दर्ज करी, उन पे जांच बिठाई और उन पे जांच चल रही है अभी तक। तो आप इन सारे तरीके से देखोगे कि भाई किस तरीके से एक बड़ी सुपर टेक कंपनी आती है, ज़मीन लेती है, लोगों को कुछ और बताती है और उनको कुछ और देती है। यानी ओवरऑल आप कहोगे तो वो लोगों का पागल बनाती है, उनसे पैसे लेती है किसी कि हम आपको ग्रीनरी देंगे, हम आपको गुड फ्लैट्स देंगे, लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करती। वो बस अपना फ़ायदा देखती है। अगर हमारी अथॉरिटी इनका साथ नहीं देती तो ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर अथॉरिटी का भी पूरा साथ था यहाँ पर, और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें पूरी फटकार लगाई अथॉरिटी को कि आप पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त थे। इसी वजह से ये नोएडा में ट्विन टावर्स बने। अगर आप ऐसे नहीं होते तो ये ट्विन टावर्स ना बनते। कि जितने भी संशोधन हुए नोएडा अथॉरिटी के द्वारा हुए। आखिर एंड में सच्चाई की जीत हुई। जो जितने भी बायर्स थे वो सारे खुश हुए, और जो सुपर टेक कंपनी के मालिक थे उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ। और जो ट्विन टावर्स बनने में जो लागत आई थी वो करीब 70 करोड़ रुपए आई थी, और जो उसे टूटने में जो लागत आई है, जो उसका ध्वस्त करने में जो उनकी लागत आई वो 20 करोड़ है। और इसको तोड़ने की जिम्मेदारी एक बहुत नामी ग्रामी कंपनी है एडिफाइस इंजीनियरिंग, इन्होंने इसका जिम्मा उठाया इसको तोड़ने का। और आपको बता दूँ 2 तरीके होते हैं तोड़ने के, एक्सप्लोजन और इम्प्लोजन। तो एडिफाइस इंजीनियरिंग जो थी उन्होंने इम्प्लोजन अपनाया। इम्प्लोजन होता है कि अगर बिल्डिंग खड़ी है, अगर वो टूटेगी तो अपने आप में यानी उसी जगह पे गिर के उसका जो मलबा है वहीं इकट्ठा हो जाएगा। और एक्सप्लोजन का मतलब होता है कि बिखर बिखर के टूटना, यानी एक्सप्लोज होगा और बिल्डिंग इधर उधर गिरेगी, इधर उधर कंकड़ पत्थर गिरेंगे। तो इसी तरीके से इन्होंने इम्प्लोजन का तरीका अपनाया है, क्योंकि वहाँ पर अगल बगल में बहुत सारी और भी बिल्डिंगें थी, वहाँ पर और भी रेजिडेंट रहते थे, उनको खतरा ना हो इसीलिए उन्होंने इम्प्लोजन का तरीका अपनाया। तो आपको एक बार और बता दूँ, वहाँ जो बिल्डिंग टूटी वहाँ पर 55,000 किलो मलबा मिला है, जिसकी वैल्यू है 15 करोड़ रुपये। इसी तरीके से हमारी ट्विन टावर्स की समाप्ति हुई, और ये साबित कर दिया हमारे देश में और हमारे लोगों ने कि हाँ भाई, अगर आप गलत नहीं हो तो आप लड़ो। और जब तक बस ये होता है कि थोड़ा लेट आपको फल मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।